बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मौलाना समीन अहमदाबाद के 40 मुसलमानों का मोदी को थप्पड़। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कोरोना वायरस के मरीजों और हलाकतों में इजाफा जारी है। भारत में कोरोना के मरीजों ने स्पीड पकड़ ली है। ऐसे में भारत ने कई रियासतों को प्लाज्मा थेरेपी के जरिए कोरोना मरीजों के इलाज की इजाज़त दे दी है। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी के आबाई हल्का अहमदाबाद के तहसील के 40 मुसलमान शहरी जिनमें कोरोना वायरस की तशखीस हुई थी और वो मकामी अस्पताल में कई रोज़ ज़ेर इलाज रहने के बाद वो सेहतयाब हो चुके हैं। उन्होंने प्लाज्मा थेरेपी के लिए खून अतिया करने का फैसला किया है, जो कि मोदी सरकार के लिए एक थप्पड़ है। मज़ीद वीडियो की तफसील में जाने से पहले यूट्यूब के इस मुनफरद चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अपनी जो कीमती राय है उससे भी हमें ज़रूर आगाह करें। मौलाना समीन, जहाँ पर हम आपको ये भी बताते चले कि अहमदाबाद के मुसलमानों की जानिब से प्लाज्मा थेरेपी के लिए खून अतिया करने के फैसले पर डॉक्टर ने खुशी का इजहार किया है। डॉक्टरों का कहना है कि सेहतयाब होने वाले मुसलमानों ने यह सवाल भी नहीं किया कि उनका ब्लड प्लाज्मा किस मजहब के पैरोकार मरीजों को दिया जाएगा। इन मुसलमानों से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि इन्हें इससे कोई गर्ज नहीं कि इनका अतिया कोरोना से मुतासरा मुसलमानों के काम आएगा या हिंदुओं समेत दीगर मजहब के मानने वालों के लिए मददगार होगा। याद रहे कि इससे 2 दिन पहले भारत के अंदर एक अजीब सा वाक़या पेश आया था, जिस पर हमने वीडियो बनाकर आपको आगाह भी किया था कि भारत के अंदर मुसलमानों पर किस तरह से जुल्म किया जा रहा है। भारत के अंदर जितने भी आम शहरी हैं, हिंदू शहरी हैं, वो मुसलमान लड़कों के साथ, औरतों के साथ बदसलूकी कर रहे थे। मौलाना समीन, यहाँ पर हम आपको ये भी बताते चले कि हालिया में एक वाक़या पेश आया जिसमें एक मुसलमान लड़के ने सब्ज़ी देने के लिए जब भारत के शहरी के पास गया तो उन्होंने सब्ज़ी लेने से इनकार कर दिया। उसके बावजूद जितने भी मुसलमान हैं वो भारत के अंदर खून अतिया कर रहे हैं और उनसे जब इस बारे में सवाल किया जाता है तो वो ये कहते हैं कि हमें कोई मतलब नहीं कि ये हमारा खून किस मज़हब के इंसान को दिया जाएगा। यहाँ पर हम आपको ये भी बताते चले कि डॉक्टरों और मकामी हिंदू रहनुमाओं ने इन मुसलमानों की कशादा दिली और इंसानी दोस्ती को खिराज तहसीन पेश किया है। भारत में लॉकडाउन नाफिज है। मोदी सरकार ने लॉकडाउन में 3 मई तक तोसी कर रखी है। ऐसे में मोदी के आबाई हल्के अहमदाबाद गुजरात में लॉकडाउन के दौरान हजारों खानदान कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं और मोदी से मदद मांग रहे हैं, लेकिन मोदी ने अपने हल्के में किसी को भी अभी तक इमदाद नहीं पहुंचाई। ऐसे में मुसलमानों की जानब से मोदी के आबाई इलाके अहमदाबाद गुजरात में राशन की तकसीम शुरू कर दी गई। मुसलमानों ने मंदिरों में जाकर भी सामान तकसीम किया। भारत में मुसलमानों की तंजीम जमीयत उलमा हिंदू के अहमदाबाद की तंजीम ने अहमदाबाद में सामान तकसीम किया। वहीं मंदिरों में भी जाकर 300 हिंदू खानदानों में राशन तकसीम किया। राशन में खाने पीने का सामान और बच्चों के लिए दूध शामिल है। जमीयत उलमा के रहनुमाओं मुफ्ती अहमद का कहना है कि हमने मुहिम चलाई है कि कोई भूखा ना सोए, इसलिए हम न सिर्फ मुसलमानों बल्कि हिंदू में भी राशन तकसीम कर रहे हैं। मौलाना समीन मुफ्ती इसाज कासमी का कहना था कि मौलाना असद मदनी की हदायत पर हमने इमदादी राशन की तकसीम का आगाज़ किया। हम घर घर जाकर सबको राशन दे रहे हैं और इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। ये मोदी का इलाका है जो भारत का वज़ीर आज़म है, लेकिन उसने यहाँ के बासियों की मदद नहीं की। हम कर रहे हैं और करते रहेंगे। JU के रहनुमा प्रोफेसर निसार अहमद, जो गुजरात के बुजुर्ग रहनुमा हैं, का कहना है कि न सिर्फ घरों में राशन तकसीम किया जा रहा है बल्कि पुलिस तिब्बी अमले को भी राशन, मास्क और उनकी ज़रूरियात की एशिया पहुँचाई जा रही हैं। कोरोना के खिलाफ मिलकर सब मुकाबला करेंगे और तभी बचेंगे। कोरोना मजहब नहीं देखता, लेकिन अफसोस यहाँ मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया। दिल्ली में कोरोना वायरस के मरीजों में प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल किया गया है। दिल्ली के वजीर आला का इस हवाले से कहना है कि कोरोना वायरस के मरीजों के इलाज के लिए
हमें सिर्फ 4 मरीजों के लिए प्लाज्मा थेरेपी के इस्तेमाल की इजाज़त मिल सकती थी। हमने 4 मरीजों पर प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल किया और उसका नतीजा हौसला अफजा रहा। एक और अहम अहदेदार का कहना था कि कोरोना वायरस पहले मरहले में पकड़ में नहीं आता, दूसरे मरहले में जाकर इसकी तशखीस होती है, तीसरे मरहले में अक्सर के मुतासर होने का खदशा होता है। दूसरे मरहले में यानी 7 से 14 दिनों के अंदर प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल किया जाए तो इसके नताइज अच्छे मिलेंगे। इसके ज़रिए हम कोरोना को तीसरे मरहले में जाने से रोक सकते हैं। मंगल को 2 मरीजों को प्लाज्मा दिया गया। वो दोनों ICU में थे और वो आज सेहतयाब हो चुके हैं। वो अपने घरों को जा सकते हैं। प्लाज्मा से 3 दिन में मरीज सेहतयाब हो गए जो तशवीशनाक हालत में थे। ये इब्तदाई नतीजा है, लेकिन हमने ये नहीं सोचना चाहिए कि कोरोना का इलाज मिल गया, बल्कि ये एक उम्मीद की किरण है। याद रहे कि प्लाज्मा थेरेपी के हवाले से मजीद 2-3 दिन ट्रायल ग्रीन गए। इसके लिए भारत के मरकज़ी हुकूमत से इजाज़त दरकार है। अगर इजाज़त मिल गई तो प्लाज्मा थेरेपी से मरीज़ों का इलाज करेंगे। उन्होंने कोरोना के सेहतयाब मरीज़ों से हाथ जोड़कर अपील की वो प्लाज्मा थेरेपी के लिए खून के अतियात दें ताकि कोरोना मरीज़ों की जानें बचाई जा सके। मौलाना समीन, ये मोदी सरकार की हुकूमत और मोदी के मुंह पर एक थप्पड़ के बराबर है, क्योंकि मोदी सरकार अपने हल्के का जो इलाका है वहाँ पर भी मदद नहीं कर रहे। वो मुसलमान जिन पर जुल्म किया जा रहा है, वो मुसलमान जिनको सब्ज़ी तक फ़रोख्त करने की इजाज़त नहीं, वो मुसलमान जिनकी इज्जतों को नीलाम किया जा रहा है, वो मुसलमान हिंदुओं की मदद करने के लिए खड़े हो चुके हैं, लेकिन फिर भी उनको इंडिया से निकालने की कोशिश की जा रही है। याद रहे कि पहले ही 10 लाख से ज़्यादा मुसलमानों को घर से बेदखल किया गया था। मोदी सरकार ने कहा था कि इनकी इंडिया में कोई भी जगह नहीं, इनसे इनकी ज़मीनें छीन लो, और आधे से ज़्यादा मुसलमानों से उनके छत और ज़मीनें छीन ली गई थी, जिस पर हमने मुकम्मल वीडियो बनाकर आपको आगाह भी किया था। एक तरफ इंडिया के अंदर मुसलमानों पर जुल्म किया जा रहा है तो दूसरी तरफ मकबूजा कश्मीर के अंदर भी यही सूरत हाल है। आज 8 महीने से ज़्यादा का टाइम गुजर चुका है, कश्मीर पर कर्फ्यू नाफज है। कश्मीरी भूख की वजह से मर रहे हैं और अब कोरोना वायरस भी कश्मीर के अंदर फैल चुका है। एक तरफ कोरोना वायरस तो दूसरी तरफ भारतीय फौज के जितने भी एहलकार हैं उनका डर है। दूसरी तरफ दुनिया भर में लाखों अफराद को मुतासर और हलाक करने वाले महज कोरोना वायरस के केसेस पाकिस्तान में दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और नए अदाद शुमार के बाद मुल्क में वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 12,709 जबकि अमवात 260 से भी ज़्यादा हो चुकी हैं। 26 फरवरी को पहले केस के बाद से 25 मार्च तक मुल्क में केसेस की तादाद 1000 तक पहुंची थी। ताहम उसके बाद से आज 25 अप्रैल तक न सिर्फ 10,500 से ज़्यादा केसेस सामने आए, बल्कि इसी अरसे में तकरीबन 200 अमवात भी हुई हैं। मुल्क में इस महक वबा को रोकने के लिए हुकूमती सतह पर पाबंदियाँ और जुज़वी लॉकडाउन नाफिज किए गए। ताहम इसके बावजूद इस वायरस का फैलाव जारी है। ताहम हुकूमत ने इस वायरस के मज़ीद फैलाव को रोकने के लिए मुल्क गिर जारी इस जुज़वी लॉकडाउन में 9 मई तक तोसी भी कर दी गई है। वहीं दूसरी जानिब डॉक्टर्स ने भी मई के महीने में कोरोना वायरस के शदीद खतरे से खबरदार किया है और हुकूमत से ये मुतालबा किया है कि वायरस के फैलाव को रोकने के लिए इस वक्त सख्त लॉकडाउन किया जाए, वरना इसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। याद रहे कि चीनी माहिरीन भी यही कह चुके हैं कि चीन की निस्बत पाकिस्तान में कोरोना वायरस बहुत तेज़ी से फैल रहा है, लेकिन हमारे सरकारी अदारों के पास इसे रोकने के लिए कुछ खास इक़दाम भी नहीं। वही सामान और वही हथियार हैं जो कि चाइना पाकिस्तान को फराहम कर रहा है। इसलिए ज़रूरी होगा कि हमें इस बीमारी को रोकने के लिए खुद ही एहतियात करनी होगी। वारिस में हमारा काम था तमाम तर तफसीलात आप लोगों के सामने पेश करना और अंदर के हक़ाइक़ बताना। अब आप लोगों ने हमारी वीडियो को हर जगह पर शेयर करना है ताकि पूरी दुनिया को पता चले असल मामलात क्या है। और अगर आज की वीडियो आपको हमारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और पाक आर्मी और इमरान खान साहब के हक़ में एक नारा कमेंट्स में ज़रूर लगा दीजिएगा।